अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून साइंस जमात 7वीं और हमारा आज का उन्वान है सबक नंबर 6 तबई मिक़दारों की पैमाइश। तस्वीर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों और अशिया की पैमाइश किस तरह की जाती है इसका मुशाहिदा करके हम गुफ्तगू करेंगे। तबई मिक़दारें होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसमें वज़न, कमियत, हजम, दर्जे हरारत, फासला और रफ्तार वगैरह की इकाइयाँ शामिल हैं। जैसे रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर का फासला पैदल तय करती है, तो इसमें जो 2 है वो कदर है और किलोमीटर उसकी इकाई है। गैर सिमती मिक़दार स्केलर क्वांटिटी किसी मिक़दार को अगर उसकी कदर के ज़रिए पूरी तरह ज़ाहिर किया जा सके तो उसे गैर सिमती मिक़दार कहते हैं। मसलन दर्जे हरारत, रकबा, लंबाई, चौड़ाई, काम, वक्त, कसाफत, कमियत वगैरह। सिमती मिक़दार वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी मिक़दार को ज़ाहिर करने के लिए सिमत और कदर दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो उसे सिमती मिक़दार कहते हैं। उसकी मिसाल हटाओ और रफ्तार है। जैसे एक हवाई जहाज़ जो 30 किलोमीटर हटाओ से शुमाल की तरफ मुंबई जाता है और उसकी फ़ी घंटा रफ्तार 500 किलोमीटर है। कमियत मास शय में मौजूद मादे की मिक़दार को अशिया में कुदरती तौर पर अपने मौजूद हालात के ख़िलाफ़ वर्जिश करने की सलाहियत होती है, इसलिए उसमें जमूद होता है। कमियत शय जमूद की कदर की पैमाइश है और ये एक गैर सिमती मिक़दार है। कमियत की पैमाइश इकाई ग्राम, किलोग्राम में की जाती है। वज़न जिन अशिया की पैमाइश ग्राम, किलोग्राम में करती है तो उसकी कमियत होती है। इस कमियत पर जितनी शक्ली क़ुव्वत अमल करेंगी वो वज़न कहलाता है। किसी चीज़ पर शक्ली क़ुव्वत मरकज़ की जानिब अमल करती है तो उसे अशिया का वज़न कहते हैं। ये एक सिमती मिक़दार है जो नहीं बदलती है। मेयारी पैमाइश स्टैंडर्ड मेज़रमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड मेज़रमेंट करना ज़रूरी है। जैसे एक सुतले का बंडल लीजिए, उसको एक हाथ 4 हाथ नाप लीजिए, फिर चारों के टुकड़े कर लीजिए। चारों के टुकड़े अगर हम बराबर करेंगे तो मुख्तलिफ आते हैं। जबकि हाथ के बिल्लास्त से सीट को नापा जाए तो हर बिल्लास्त की तो पैमाइश जो होती है मुख्तलिफ होती है, इसलिए स्टैंडर्ड मेज़रमेंट का होना ज़रूरी है। द यूजुअल स्केल मुरवजी पैमाने है 2 किस्म के होते हैं, MKS निज़ाम और CGS निज़ाम। MKS निज़ाम में लंबाई मीटर में, कमियत किलोग्राम में, वक्त सेकेंड में नापा जाता है। CGS निज़ाम में लंबाई सेंटीमीटर, कमियत ग्राम और वक्त सेकेंड में नापा जाता है। इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम सारी दुनिया में राइज है और इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वक्त, लंबाई, वक्त, कमियत वगैरह को ज़ेल की जुदूल से ज़ाहिर किया जाता है। मिक़दार इकाई का नाम, इकाई की अलामत। लंबाई मीटर तो M से ज़ाहिर करते, कमियत किलोग्राम तो KG से ज़ाहिर करते हैं, वक्त सेकेंड तो उसको S से ज़ाहिर करते हैं। तारीख़ में हमने देखा है कि कई ज़मानों से पैमाइश होती हुई चली आ रही है, लेकिन इसमें जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई का जो पैमाना होता है उसे 1.0 मीटर मानकर चला गया है, माना जाता है। अब बुनियादी मिक़दार जो है वो पेरिस के मौके में रखे हुए हालात है, उसका ही नमूना मुख्तलिफ दुनिया भर की तजुर्बेगाहों में रखा गया है। लंबाई का जो पैमाना है वो प्लेटिनियम एल्युमिनियम पर 1 मीटर की मिक़दार के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। उसी पैमाने के हिसाब से दुनिया भर में पैमाने बनाए जाते हैं। ज़मीन की मदारी गर्दिश 24 घंटे में मुकम्मल होती है, इसको माना जाता है। इसलिए 24 घंटे यानी एक दिन, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मिस्र में जिस्मानी
आज़ा का इस्तेमाल करके अशिया का वज़न वगैरह मालूम किया जाता था, उसे क्यूबिट का तरीका कहते हैं। और वक्त की पैमाइश रेत के आले में की जाती थी। सही पैमाइश की अहमियत, फासला, कमियत, दर्जे हरारत, सोने की कमियत, जिस्मानी अज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। सही पैमाइश की बहुत अहमियत है। इसके लिए नए नए आलात निकल चुके हैं, जिसे फासला, कमियत मालूम करने के लिए, वज़न मालूम करने के लिए, जिस्म का दर्जे हरारत मालूम करने के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह में वक्त मालूम करने के लिए तरह तरह के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। गलतियाँ, मुनासिब आलात का इस्तेमाल ना करने से गलती होती है। आलात का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। जैसे पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भरवाया जाता है, उन आलात का वक्फी पैमाने पर जाँच करना ज़रूरी है। वो जो तराजू इस्तेमाल किया जाता है वो धाती है, उसकी निचली सतह सही है या नहीं, और उसको सही से पकड़ा गया है या नहीं, इन सब बातों का जांचना बहुत ज़रूरी है। एक बंद जो बनाया जाता है दरिया पर, नदी पर, उस बंद के अंदर एक 1 TMC पानी होता है। 1 TMC पानी का मतलब होता है 28.317 अरब लीटर। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।